हेलो स्टूडेंट्स। अपन हाउ योगा हील्स पढ़ रहे थे, उसका 2 पार्ट पढ़ लिया है। आज लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट हाउ योगा हील्स का। लास्ट का जो पार्ट है इसमें 1-2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, इसलिए जो आखिरी जो पार्ट है उसको अपन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, अच्छा पर्सन बनेगा, वो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसका यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है वो पढ़ा। और साथ में अपन ये पढ़ रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहा जा सकता है, मतलब स्थिरीकरण प्रतिक्रिया भी यानी कि कहा जाता है। और द रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। जो रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है ये किस रूप में जाना जाता है? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज के रूप में यानी कि जाना जाता है। मतलब रेस्ट कीजिए और रिन्यू होइए, मतलब तरोताज़ा बनिए। तो अपन कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है वो क्या करता है, हमें स्वस्थ रखता है और साथ में हमें क्या करता है, फ्रेशनेस यानी देता है, ताजगी यानी कि देता है। तो ये है, तो आराम करो और तरोताज़ा यानी कि हो जाइए। इस नीति पे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये इतना अपन पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, कि जब बॉडी को टाइम मिलेगा और रिसोर्स मिलेगा, संसाधन मिलेगा, कुछ जलपान मिलेगा, उसे खाने पीने की यानी कि वस्तु मिलेगी, टू हील द बॉडीज, तो ये क्या करेगा यानी कि बॉडी को हील करेगा। एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और ये क्या करेगा यानी कि जो इलनेस है उसको रिस्पॉन्ड देगा। कहने का मतलब क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यही होता है, रेस्ट कीजिए और रिन्यू हो जाइए। तो रिन्यू अपन कैसे होंगे? जब रेस्ट करेंगे तो थोड़ा यानी कि अपन क्या करेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह भी यानी कि लेंगे। तो कहने का मतलब बार बार बॉडी को रेस्ट देंगे और बीच बीच में यानी कि अपन नाश्ता वगैरह यानी कि लेते रहेंगे। तो इससे यानी बॉडी क्या होगी, हमारी हील हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और साथ में ये किसको प्रत्युत्तर देगी? जो इलनेस है, बीमारी है, तो उसको प्रत्युत्तर देगी। ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, कि ऑब्वियसली बार बार या निश्चित रूप से यानी कि बारंबार यानी कि बढ़ोतरी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, यानी कि बार बार रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की यानी कि बढ़ोतरी है, उसके कारण वी नॉट ओनली अलाउ, जिसके कारण हम न केवल यानी अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे हमारी बॉडी को रिकवर करने में, फ्रॉम किससे? इलनेस और डिजीज से। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी यानी कि काम कीजिए, बीच में आराम करना यानी कि जरूरी है। तो अगर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी कि होगा तो इससे यानी कि न केवल हमारी यानी जो बॉडी है वो रिकवर होगी फ्रॉम किससे? इलनेस और डिजीज से, बल्कि हम क्या करेंगे, वी ऑल्सो प्रैक्टिस यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम किसका प्रैक्टिस करेंगे, हम किसके उपयोग को बढ़ा देंगे? जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक जो दवाइयाँ हैं उसको यानी कि अपन उसका यूज बढ़ा देंगे। और ये रोग प्रतिरोधक जो दवाइयाँ हैं वो अलाउिंग द बॉडी, ये अलाउ करेगी बॉडी को टू परफॉर्म करने के लिए ऑफ ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस, यानी उसके जो भी आवश्यक रख रखाव है बॉडी के, ये सारे करने में ये मदद करेगी। तो इस तरह से अपन ने यानी कि रेस्ट एंड रिन्यू का किया। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी यानी कि काम कीजिए, बीच बीच में यानी कि अगर बॉडी को आप रिलैक्स देते रहोगे तो यानी कि निश्चित रूप से आप यानी कि हेल्दी रहोगे, और साथ में यानी कि जो इलनेस और डिजीज है उससे आप लड़ने में भी कामयाब रहोगे। अब उसके बाद देखिए अगला, ये थोड़ा अच्छा पैराग्राफ है। तो ये देखिए, योगा एम्फेसिस, योगा है वो एम्फेसिस करता है, जोर देता है। योगा किस पे जोर देता है? ऑन लॉन्ग, लंबी और डीप ब्रेथिंग, गहरी श्वास पे यानी जोर देता है। यानी योगा हमेशा एक ही बात बोलता है कि आप क्या कीजिए, लंबी और गहरी यानी कि श्वास लीजिए। जैसे अपन यानी कि ये भी बोल रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। एक तो जब स्ट्रेसर चला जाए, समाप्त हो जाए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग और डीप ब्रेथ के साथ अपन क्या कर सकते हैं, अपने अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो योगा किस एम्फेसिस करता है, किस पे जोर देता है? लंबी और गहरी श्वास पे। और कंसिशियस और चेतनापूर्वक, यानी जो रिलैक्सेशन जो एक्टिवेट ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। कहने का मतलब योगा लंबी और गहरी श्वास और इस पे यानी कि जोर देता है, और चेतनापूर्ण यानी जो रिलैक्सेशन है वो क्या करता है, यानी स्थिरीकरण है वो एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को यानी कि एक्टिवेट कर देता है। और ये प्रमोट करता है
यानी कि किसको उन्नत बनाता है, अपनी रेस्ट और रिन्यू फंक्शन को ये क्या करता है, प्रमोट कर देता है। कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके कारण होता है ये, यानी रेस्ट और रिन्यू फंक्शन है वो कैसे प्रमोट होता है, उन्नत होता है, योगा के कारण। इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी, कि हाल ही में क्या हुई, एक स्टडी हैज शोन, उसने दर्शाया है, एक अध्ययन हुआ है, एक उसने क्या दिखाया है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल, इंपॉर्टेंट लाइन है कि योगा क्या करता है, अपन लिख सकते हैं, यानी कि जो योगा की जो बेनिफिट्स है उसमें ये लाइन आ जाएगी कि योगा क्या करता है, योगा है वो डिक्रीज करता है, किसको कम करता है, द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, यानी जो तनाव वाला जो हार्मोन कोर्टिसोल है उसके, यानी कि ये क्या करता है, उसके स्तर को कम करता है इन द, यानी कि ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर। अपन पढ़ा था कल, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन है वो क्या है, अगर हाई हो जाए तो क्या है, नुकसानदायक है, नॉर्मल अगर रहे तो वह हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कोर्टिसोल हार्मोन होता किससे है, यानी कि जो क्रोनिक स्ट्रेस से होता है। तो मतलब ये क्या करता है, योगा है वो डिक्रीज करता है किसको, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को, यानी ये डिक्रीज करता है। और साथ में देखिए द मेडिटेटिव प्रैक्टिस, यानी कि ध्यान और एकाग्र होकर के, यानी कि प्रैक्टिस करना, योगा प्रैक्टिस करना, ये हेल्प करती है टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करने में, किसको कम करने में, द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड टू स्ट्रेसर्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे माइंड के अंदर जो स्ट्रेसर्स की जो जिम्मेदारी रखने वाले जो कारक है, तनाव देने वाले जो कारक है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब ये भी अच्छी लाइन है, बेनिफिट्स में लिख देंगे कि योगा क्या करता है, रिड्यूसेस करता है, किसको रिड्यूस करता है, द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो है ऑफ द माइंड, माइंड को टू स्ट्रेसर्स, यानी कि जो तनाव देने वाले जो कारक है माइंड को, उसको लेसन कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और लेसन द इंटेंसिटी, और ये किसको कम कर देता है, योगा है वो इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब फाइट और फ्लाइट जो प्रतिक्रिया है इसकी गहराई को, इसकी इंटेंसिटी को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मतलब ये जो पैराग्राफ है पूरा योगा बेनिफिट्स है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, योगा बेनिफिट, योगा के क्या बेनिफिट है, तो इस पैराग्राफ में से अपन लाइन लिख सकते हैं कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को लेसन कर देता है, और जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस है वो क्या करता है, वो जो तनाव देने वाले कारक है उसको भी कम कर देता है। तो योगा आल्सो टीचेज अस, तो योगा देखिए हमें क्या सिखाता है, अच्छी लाइन है, लाइन नोट कीजिए कि योगा हमें सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर, क्या देखना कि जो पोटेंशियल स्ट्रेसर है, संभावी जो तनाव देने वाले जो कारक है, वो एज ए चैलेंज है, चुनौती है हमारे लिए, रेदर देन थ्रेट्स, खतरे की बजाय। मतलब योगा हमें क्या सिखाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, योगा हमें क्या सिखाता है कि जो संभावी जो स्ट्रेसर्स है, तनाव देने वाले कारक है, वो क्या है, चैलेंज है, चुनौती है, किसकी बजाय, खतरे की बजाय। और इनेबलिंग वन, और ये योगा क्या करता है, इनेबल करता है वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंटायरली, यानी कि जो स्ट्रेस देने वाले, यानी कि जो कारक है उससे बचाने के लिए ये हमें क्या करता है, योगा इनेबल करता है। तो ये इस तरह से योगा के बेनिफिट में इसमें 3-4 लाइनें आप लिख सकते हो। अब देखिए, नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि न केवल योगा की जो एबिलिटी है वो क्या है, एक्टिवेट करना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी योगा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, इट रिड्यूसेज, ये रिड्यूस कर देता है, किसको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को, तनाव को, यानी रिड्यूस कर देता है। और अलाउ द बॉडी, और ये बॉडी को अलाउ करता है टू हील इटसेल्फ, यानी स्वयं हील करने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो मतलब ये भी बेनिफिट में लिख देंगे, योगा क्या करता है, न केवल यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बल्कि योगा क्या करता है, ये अलाउ देता है, अनुमति देता है, यानी कि जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में भी यानी कि अनुमति देता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, लेकिन जो योगा की जो प्रैक्टिस है वो आल्सो इम्प्रूव्स, ये साथ में क्या इंप्रूव करता है, द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी, जो बॉडी की जो इनहेरेंट मतलब जन्मजात जो हीलिंग एबिलिटी है, स्वस्थ होने की जो क्षमता है, इसको क्या करता है योगा, वो उसमें यानी कि इंप्रूव करता है, सुधार करता है। तो ये जो दोनों पैराग्राफ है ये बेनिफिट्स ऑफ योगा के लिए अपने लाइन लिखेंगे तो उसमें आप लिख दोगे। अब देखिए, अब ये भी यानी बेनिफिट ऑफ योगा में है द इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग ये क्या है, योगा पोस्चर के बारे में बताया गया है कि इन्वर्टिंग मतलब सिकोड़ना, अपने शरीर को सिकोड़ना, ट्विस्टिंग मोड़ना, एंड कंप्रेसिंग मतलब दबाना, देट अकर,
ये घटित होता है इन द योगा पोस्चर्स। योगा पोस्चर में कहने का मतलब अपन योगा पोस्चर में आते हैं, आसन करते हैं, आसन स्थिति में आते हैं, मुद्रा में आते हैं, तो हमें क्या करना होता है, अपने शरीर को इन्वर्ट करना होता है, सिकोड़ना होता है, ट्विस्टिंग मोड़ना होता है और कंप्रेसिंग दबाना होता है। और ये कब अकर होता है, ये योगा पोस्चर में। और जब अपन अपने शरीर को मोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, दबाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त संचार को बढ़ाता है। एंड बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी जो फ्लूइड्स है उसको भी ये बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये भी बेनिफिट लिख देंगे कि यानी कि योगा के अंदर होता है इन्वर्ट करना, ट्विस्ट करना और कंप्रेसिंग करना। और ये क्या करता है, ये एनहेंस करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। और दिस इंक्रीज, और ये इंक्रीज करता है। और जिस तरह अगर अपन बॉडी को इन्वर्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, कंप्रेसिंग करेंगे, तो ये किसको इंक्रीज करेगा, सर्कुलेशन। न केवल सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करेगा, मतलब न केवल ये सर्कुलेशन बढ़ाएगा, नॉट ओनली इंप्रूव द बॉडीज एबिलिटी, यानी ये न केवल बॉडी की जो एबिलिटी है यानी कि उसको सुधार करेगा, टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड्स, यानी कि जो आवश्यक, यानी जो मटेरियल डिलीवर करने में न केवल इसमें सुधार करेगा, यानी कि बल्कि ये अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, बल्कि बॉडी को ये अलाउ करेगा, यानी कि उसको हीलिंग करने में, स्वस्थ रखने में। तो बट आल्सो, इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो योगा है, योगा पोस्चर्स है, वो क्या करता है, एक्टिवेट्स करता है। किसको एक्टिवेट करता है, देखिए द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी अपने अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करता है। कहने का मतलब योगा न केवल यानी कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को यानी कि क्या करता है, इंप्रूव, सुधारता है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर योगा अगर अपन ये पोस्चर करेंगे तो हमारा जो लिम्फेटिक यानी कि जो सिस्टम है वो भी यानी कि उसमें भी सुधार आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम जिसको अपन लसिका बोल देते हैं। और ये क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और ये क्या करती है, बॉडी टिश्यू को यानी कि साफ करने का काम करती है, यानी हमारे जो उत्तक है उसको यानी कि क्लीन करने का काम करती है, क्या, लसिका। और जिसके कारण क्या है, इन्फेक्शन वगैरह है वो आगे नहीं फैलता है। तो मतलब इन्फेक्शन न फैले और हमारे जो उत्तक है यानी जो बॉडी टिश्यू है उसको यानी कि ये क्या करती है, उसको क्लीन करती है। तो कहने का मतलब योगा के कारण क्या होगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी यानी कि एक्टिवेट करती है। और जिसके कारण क्या है, ये मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये क्या करता है, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको यानी कि क्या करता है, नॉर्मल कर देता है, मतलब इसको सही तरह से कर देता है। और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, और जो रोगग्रस्त स्थान है उसके स्थान पे आने की सूजन प्रतिक्रिया होती है। तो योगा पोस्चर्स है वो आल्सो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। अब देखिए साथ में कि योगा पोस्चर है वो इंप्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ, अपनी जो मांसपेशियां में ताकत देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और रेंज ऑफ मोशन और उसका विस्तार करता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर किसके लिए, हीलिंग, स्वास्थ्य के लिए। और ये प्रिवेंशन, और ये रोकता है, किसको रोकता है, अब ये इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा कि मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज। और ये किसको यानी कि प्रिवेंशन करता है, मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज को यानी कि रोकता है, मतलब अस्थि पेशी संबंधी जो बीमारी है उसको रोकता है। अब पर्सन ये बन जाएगा कि मस्क्यूलोस्केलेटल यानी डिजीज कौन सी है, तो मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज क्या है, सच एज आर्थराइटिस, जैसे कि यानी कि गंठिया रोग है। और ओस्टोपोरोसिस ये भी क्या है, हड्डी, इसमें क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, पर्सन आ जाएगा कि अस्थि पेशी यानी कि जो रोग है वो कौन कौन से हैं, तो अपन उसमें क्या लिख देंगे, आर्थराइटिस लिख देंगे, गंठिया रोग है, और ओस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसमें भी ये क्या करती है, इसे भी ये रोकने का काम करती है, अपनी यानी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। तो इस तरह से अपन ने ये योगा के बारे में पढ़ा। अब लास्ट देखिए थोड़ा सा और रह गए हैं, तो योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग, कि योगा किस पे एम्फेसिस करती है, गहरी सांस लेने पे जोर देती है। और कंबाइंड विद, और साथ में कंबाइन विद बैक बेंड्स, यानी पीठ को यानी कि मोड़ना, इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है लंग कैपेसिटी, अपनी फेफड़े की यानी कैपेसिटी को। यानी योगा है वो डीप ब्रीथिंग पे जोर देती है, और इनके अलावा ये किस पे जोर देती है, बैक बेंड, यानी अपने पीठ को पीछे मोड़ना, जिसके कारण ये किसको इंप्रूव करती है, अपनी जो लंग कैपेसिटी है, जो फेफड़े की यानी जो कैपेसिटी है, इसमें सुधार आता है, और फंक्शन इसके कार्य में सुधार आता है। तो अब देखिए, प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो इंकरेजेज, कि योगा प्रैक्टिस है वो इंकरेज करती है, क्या इंकरेज करती है हमें, ये इंकरेज करती है टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, यानी हर किसी को ये हेल्थियर लाइफस्टाइल
की ओर ले जाती है। मतलब अगर अपन योगा प्रैक्टिस करेंगे तो ये योगा प्रैक्टिस किसकी ओर लीड करेगी, हमें एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जीवन शैली की ओर ले जाएगी। और थ्रू डेवलपिंग, और किसका यानी कि ये डेवलप करेगी, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्व जागृति है, और डिसिप्लिन यानी जो रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत है फॉर किसके लिए, पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब यानी सुधार, यानी पॉजिटिव बिहेवियर यानी सुधार के लिए जो डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस की यानी कि जरूरत है उसका भी डेवलप करती है। तो मतलब योगा है वो डीप ब्रेथ पे यानी जोर देती है, और साथ में यानी कि बैक बेंड यानी कि पीठ को मोड़ना, जिसके कारण क्या होता है, लंग कैपेसिटी में सुधार आता है। तो और योगा प्रैक्टिस है वो किसको एनकरेज करती है, हमें किसकी ओर ले जाती है, हेल्थियर लाइफस्टाइल की ओर। और ये हमें क्या डेवलप करती है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करती है, डिसिप्लिन डेवलप करती है। और ये सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन किसके लिए जरूरी है, पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो अब इस तरह से लास्ट लाइन कि व्हाइल योगा प्रोवाइड्स, यानी जबकि योगा है वो हमें प्रोवाइड करती है सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हमें बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म। मतलब बॉडी को यानी कि स्वस्थ यानी कि करने में ये योगा है हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट टू व्यू, ये देखना जरूरी है कि योगा क्या है, योगा एज एन एडजंक्ट, योगा क्या है, एक एडजेक्ट है, एक अतिरिक्त या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, एंड नॉट रिलेट, इस कारण यानी कि रिले नहीं होना चाहिए, अपन को निर्भर नहीं होना चाहिए अपॉन द ओनली थेरेपी, यानी केवल फॉर हीलिंग डिजीज, केवल कि ये बीमारियों से हमें स्वस्थ कर देगी, इस कारण इस योगा पर ही हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है, योगा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में है। मतलब अपन ये सोच ले कि देखिए योगा बहुत, अपन ने पहले पढ़ा योगा कैंसर का इलाज करती है, ब्लड प्रेशर का, इन सब का यानी इलाज करती है, इंसोम्निया का इलाज करती है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को एकदम से योगा के ऊपर यानी डिपेंड नहीं रहना है कि योगा करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं। योगा क्या है, योगा एक अतिरिक्त उपाय है। मतलब आपकी बीमारी हो जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं घर बैठ करके योगा कर लूंगा और मैं सही हो जाऊंगा, नहीं। योगा आपको करना है, लेकिन जो डॉक्टर यानी कि पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है और साथ में क्या करना है, आपको योगा करना है। तो योगा क्या है, योगा एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, इसलिए हमें किस पे यानी कि इस योगा के ऊपर यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अपना जो हाउ योगा हील्स जो पार्ट था वो पूरा हुआ। तो आज का अपन ने यही पढ़ा कि रेस्ट और रिन्यू है, उसका यानी कि मेन कारण क्या होता है, हमें हेल्दी रखता है और साथ में क्या रखता है, ये फिट रखता है। और उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि योगा है वो किस पे एम्फेसिस करता है, लंबी और गहरी सांस पे एम्फेसिस करता है। और साथ में ये क्या कहता है कि योगा के जो बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है वो अपन ने पढ़ा। और तो इस तरह से ये अपना हाउ योगा हील्स है वो पार्ट है वो पूरा हुआ। थैंक यू।